प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं से करेंगे संवाद। साथ ही मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत होगा संवाद। उत्तराखंड के राज्य गठन के रजत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। समारोह की श्रृंखला में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। शहरी विकास सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू हुआ था विशेष सत्र। उत्तराखंड की उपलब्धियों पर होगी चर्चा। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। एनसीआर की आबोहवा और भी जहरीली। A400 के पार पहुंचा AQI लेवल। जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव होने हैं। सुबह 9 बजे से होगी वोटिंग, जहां 9,000 से ज्यादा छात्र करेंगे मतदान। बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड। बिहार में आज सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जनसभाएं करेंगे। सुबह 11:50 पर दरभंगा में रोड शो और जनसभा होगी तो दोपहर 2:30 बजे लखीसराय में विधानसभा रैली होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला के निवासियों से श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती को समर्पित पोलो ग्राउंड में आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड शो में शामिल होने का अनुरोध किया। बिहार के सिरसा में पीएम मोदी ने किया संबोधित, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि पहले मतदान फिर जलपान। दलित पिछड़ों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। जंगलराज में ईमानदार डीएसपी की हत्या की गई। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ के हुंकार। सीएम योगी का विपक्ष पर जमकर निशाना। कहा 3 बंदरों की जोड़ी है महागठबंधन। हिंदुत्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। बिहार के सोनबरसा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की विशाल रैली। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया। बिहार चुनाव में बोली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों, बिहार और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित में काम करते हैं। उन्हें लेकर प्यार और विश्वास का रिश्ता हमेशा से लोगों के बीच बढ़ा। आनंद सिंह अब जेल से लड़ेंगे चुनाव। पत्नी नीलम देवी संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। आनंद सिंह के समर्थन में ललन सिंह करेंगे प्रचार। दिल्ली में प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम, जहां कई हजारों लोगों से अधिक प्रतिभागी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मेगा रोड शो। तरन तारण में रोड शो होगा। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने संभाला अपना कार्यभार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में कार्यभार संभाला। यूपी के बाराबंकी में भीषण हादसा। सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। राहत काम में तेजी लाने के निर्देश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। रामभद्राचार्य के हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान। कहा हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में है। हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए तभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। यूपी के चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और बोलेरो में हुई जोरदार टक्कर। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत और 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में पुलिस के नावे बदमाशों से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। गाजीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की मूर्ति का अनावरण। भंवरकोल ब्लॉक परिसर में किया गया मूर्ति का अनावरण। बीजेपी विधायक सुशील सिंह और पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किया अनावरण।
लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में लगी भीषण आग, दूसरी मंजिल तक पहुंची आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हापुड़ में खेत में गिरा विशालकाय ड्रोन, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और आर्टिका की आमने सामने टक्कर, हादसे में 6 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, 3 गिरफ्तार, 1 को लगी गोली, चोरी की 7 बाइक बरामद। अमरोहा में आरोपी को छुड़ाने के लिए रची डाली झूठे मुकदमे में फंसने की साजिश, 1 लाख रुपए में हायर किए गए थे 2 हिस्ट्री शीटर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगरा में महिला से मोबाइल नकदी छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने छीना हुआ मोबाइल और नकदी बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को भेजा जेल, फरार साथी की तलाश जारी। हरदोई में ऑपरेशन लंगड़ा की बड़ी कार्रवाई, अपहरण और दुष्कर्म प्रयास के आरोपी वीपी उर्फ कौशल के साथ पाली पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। उन्नाव पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, उन्नाव पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ठोका फायर, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। आजमगढ़ में घर के बरामदे में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या, सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। हापुड़ में गढ़गंगा कार्तिक मेला 2025 में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुरक्षा के दृष्टिगत आरएएफ संग पैदल गश्त कर जायजा लिया। हापुड़ में कार्तिक मेले में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पॉइंट्स पर गैर हाजिर पाए गए। लखनऊ में जिलाधिकारी की जनसुनवाई, समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, पिछले तहसील दिवस के मामलों में शिकायतकर्ताओं से कॉल करके सत्यापित करें। मेरठ में डिमांड पूरी नहीं होने पर दूल्हा नहीं लाया बारात, दुल्हन के पिता ने दूल्हे पर दर्ज कराया मुकदमा, जहां यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है आरोपी दूल्हा। बिजौर में शादी में चिकन फ्राई को लेकर बवाल हुआ, विवाद ने मारपीट का रूप लिया है। मारपीट में कई लोग हुए घायल, भागते दौड़ते लोगों की वीडियो वायरल। बदायूं में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या की है। घटना से गांव में फैली सनसनी, जहां पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुआं कर जली फैक्ट्री, आग पर काबू पाने में जुटे फायर विभाग के कर्मचारी। लखनऊ में धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा, ढोल नगाड़ों के धुन पर श्रद्धालुओं ने किया डांस। कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु रहे शामिल। अलीगढ़ पुलिस की इंसानियत भरी पहल, अपराध की राह छोड़ चुके बुजुर्गों को नई जिंदगी दी। 130 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई। 70 साल के ज्यादा से उम्र के बुजुर्गों को नया जीवन दिया। चित्रकूट में बेमौसम बारिश से बर्बाद धान की फसल बर्बाद हुई। फसल को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे किसान, डीएम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग। कन्नौज में माफियाओं पर कृषि विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, नकली पोटाश फैक्ट्री का भंडाफोड़। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, सदन की कार्यवाही से पहले राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष सत्र को संबोधित किया, कहा कि उत्तराखंड के जनसेवकों का अहम योगदान।
उत्तराखंड की रजत जयंती पर विशेष सत्र का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सदन को संबोधित किया। विश्व चैंपियन महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। उत्तराखंड मना रहा सुशासन का रजत उत्सव, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। राज्य भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। अंतिम दौर में बजरंग सेतु का निर्माण कार्य तपोवन स्वर्ग आश्रम के बीच बन रहा है कांच का पुल। भारत का पहला कांच का पुल लगभग तैयार। सेल्फी पॉइंट और केदारनाथ पिलर आकर्षण का केंद्र। पौड़ी में बढ़ाई गई साइबर और महिला सुरक्षा। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैतवाल ने की बड़ी बैठक। गांव-गांव पहुंचकर साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया। देहरादून के कंडोली में चलती कार में लगी भीषण आग। कार पूरी तरह से जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ऋषिकेश में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से युवक जिंदा चला, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी का वीडियो हो रहा वायरल। बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी है बहस। भंडारी का दर्द छलका, सत्ता से निराशा छलकी। साथ ही राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा, जिताया होता तो आज मंत्री होता। श्रीनगर में अमानवीयता की सारी हदें हुई पार। एम्बुलेंस पंचर होने पर मरीज की जिंदगी दांव पर लगी है। पंचर वाली की दिखी बेपरवाही। धामी सरकार ने राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के खास अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने पर विपक्ष को नाखुश दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि उनकी बातें रखने के लिए 2 दिन के विशेष सत्र की अवधि बेहद कम है। चारधाम की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में शीघ्र ही 5वें धाम से अन्य धाम की स्थापना होने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से तीर्थों की भूमि है, उसी तरह वीरों की भूमि भी है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ चौखुटिया के लोगों की देहरादून पैदल यात्रा। देहरादून के जोगीवाला में प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी। धान तौल में आ रही दिक्कतों को लेकर भाजपा पदाधिकारी और विपणन अधिकारी के बीच तनातनी हुई। डीएम ने टिहरी ने टीटीए के निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण। उन्होंने निर्माण सामग्री की जानकारी लेते हुए संबंधित को कार्यों में प्रगति लाते हुए 9 नवंबर तक कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में योग अभ्यास से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। पुलिस ने योग से दी निरोगी सीख। उत्तरकाशी पुलिस का वृहद योग शिविर। स्थापना दिवस पर पुलिस ने किया योग। हल्द्वानी की सिंचाई नहर में गिरा राजमिस्त्री। मंदिर के नीचे सिंचाई नहर में मिला राजमिस्त्री का शव। काठगोदाम क्षेत्र में लापता मजदूर का शव मिला। बक्सर में पुलिस ने झूठी सूचना पर सख्ती दिखाई है। झूठी शिकायत देने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब के नशे में दोस्तों का झगड़ा हुआ था। झूठी फायरिंग सूचना देने वाले 2 युवक अब पकड़े गए। बक्सर खानपुर में खतरनाक सांप का रेस्क्यू हुआ। घर में निकला जहरीला सांप। इलाके में मचा हड़कंप। सर्व विशेषज्ञ गोपाल सिंह ने बचाई जान। हरिद्वार के ज्वालापुर में बुलेट स्टंटबाज पकड़ा गया। साथ ही बाइक की जब्त। पटाखे जैसी आवाज निकालने पर बुलेट सीज की गई। रात में स्टंट कर रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। ऋषिकेश में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। गौरादेवी चौक के पास ट्रक की चपेट में आया युवक। अनियंत्रित ट्रक से टकराई बाइक, जहां मौके पर हुई मौत। देहरादून में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बच्चों से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई की गई। मौत हुई। एक गिरफ्तार। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन का आगाज। आपूर्ति बढ़ने की आशंका के बीच देशों का बड़ा फैसला। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में बड़ा दावा। भारतीय बाजार में सुधार के स्पष्ट संकेत। कॉर्पोरेट आय बढ़ने की उम्मीद। वहीं मालगाड़ी संचालन में 48% की उछाल। लागत घटी और रफ्तार बढ़ी। अनिल अंबानी की 3000 करोड़ की 40 प्रॉपर्टी जब्त की गई। पाली हिल वाला घर भी शामिल। इसमें हेलीपैड से लेकर जिम और लाउंज।
इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद, ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगा सेंसेक्स और निफ्टी। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ का निवेश किया है। 3 महीने में 76,575 करोड़ की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने। टेक कंपनियों ने इस साल 1 लाख कर्मचारियों को निकाला, जहां इसमें टीसीएस, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यूनियन बैंक में कार लोन 7.90% से शुरू हुआ, जहां एसबीआई ने भी ब्याज दर में कटौती की है। लोन लेते समय इसकी अवधि का रखें ध्यान। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का बना नया रिकॉर्ड। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। दिल्ली में आज भी जो उसके तस्वीर रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों को परीक्षण कर रहा है। अंडरग्राउंड टेस्ट होने के कारण भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रूसी नॉर्थ कोरिया भी परमाणु परीक्षण में मौजूद रहे। ओबामा और बाइडेन के मुकाबले ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। पहले साल में 18% की गिरावट आई है। न्यूयॉर्क मेयर और राज्यों के चुनाव में पार्टी पिछड़ी। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला है। 3000 साल पुरानी तुतनखामेन की कब्र रखी गई। खुशने वाले 5 लोग रहस्यमय तरीके से मरे। ट्रंप से टकराने वाले कनाडाई पीएम ने मांगी माफी। टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया गया था। नाराज अमेरिका ने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या से ट्रंप हुए नाराज। हमले की धमकी दी गई। 8 महीने में 7,000 से ज्यादा ईसाई मारे गए। पंजाबी ड्राइवर से हुए एक्सीडेंट के बाद ट्रंप सरकार से इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट बेहद जरूरी। अब तक 7,000 फेल लाइसेंस सस्पेंड। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही मची है। 10 की मौत, 150 घायल। कई इलाकों में भीषण नुकसान। मजार शरीफ का भी एक बड़ा हिस्सा धराशायी। ताइवान के पास चीन की एक नई सैन्य हलचल देखने को मिली। ताइवान के पास चीन के 6 सैन्य विमान और 5 नौसैनिक जहाज सक्रिय। अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध 33वें दिन भी जारी रहा, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं से फिलिबस्टर खत्म करने की अपील की। मैक्सिको के सोनारा में सुपरमार्केट में धमाका हुआ। हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत और 11 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।